हेलो मैम, ये पुष्पा मैम, बोलो ट्रेनिंग इतना पास से नहीं। तो आज ट्रेनिंग का लास्ट डे, आपको कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लगा, घर जाने का मन कर रहा है। Navneeta Sahu ma'am, Sai Nenu and Mr. Kesari ma'am, Anil sir, दोनों साइड करना। हो गया। अरे सामने दिखा मेरे को देखो। तो ट्रेनिंग का लास्ट डे है आज। क्या बोलोगे मुझे? ट्रेनिंग का लास्ट डे है तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इंजॉय आप बोलो, कुछ बोलो। ट्रेनिंग का लास्ट डे में आप क्या बोलना चाहिए? फोटो लेना है। फोटो नहीं, वीडियो बनाना है, तो बोलो। आज ट्रेनिंग का लास्ट डे है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ आकर मेरे बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे याद रखेंगे और मैं ये कामना करती हूँ कि आगे भी मिलूँ आप सभी से, इसी तरह ट्रेनिंग होती रहेगी। आपको सर? चलो सर। हाँ सर, बहुत खुशी हुआ सर यहाँ पर आया। आप बोलो। नई चीज़ का नए चीज़ सीखने के लिए बस सही चीज़ खला कि टाइम कम था। खास एक 8 महीना तो आप चाहते हैं आगे भी ऐसी ट्रेनिंग होती रहे? खास एक 8 महीने 2 महीना तक लगातार ट्रेनिंग। अच्छा सर, आप बहुत हंस रहे हैं। बात ये चीज़ है मगर मैं जो बोल दूँ, जैसे कि आमा को आमा, अमली को अमली, वैसे ही बोलता है हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप बोलिए कुछ। आज ट्रेनिंग का लास्ट डे है तो आप कुछ बोलिए, आपको कैसा लगा यहाँ आके? कुछ नहीं बोलना, लगता है आपको मज़ा नहीं आया। नहीं, बहुत मज़ा आया हमको। क्या बोल? सुनो ना, एक बार हम लोग पूरे सर लोग एक साथ बोल रहे हैं, उनके साथ। ये आपका मोबाइल है सर? हाँ। आपका मोबाइल है। आप बोलेंगे? वीडियो ले रहे हैं क्या? वीडियो कर रहे हैं? वीडियो ऑन है इसीलिए तो बोला मैं आपको। पहले बताना फिर आप। इतना देर से लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं डालना। चलो बोलो आप। कुछ नहीं बोलेंगे इन लोग। क्या बोले? 1.5 साल में कैसे? अच्छा, आपसे मिले थे ना? तो 1.5 साल कहाँ बदला? मैं तो वैसे ही हूँ, बल्कि आप बदल गए। उस समय आपका शादी नहीं हुआ था, अब शादी हो गई। मैं तो वैसे ही हूँ, आप सभी को गुड मॉर्निंग। थोड़े मोटा हो सभी गए। साथी अपने जगह पे बैठ जाएंगे। देखिए 10 मिनट का एक सम्मान है सब लोगों के लिए। हमें 5 दिन से कितना मेहनत करके हमें प्रशिक्षण दिया। जिस संख्या दूर से ले। हम लोगों को फिर से स्टूडेंट लाइफ जीने का मौका मिला एंड बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बने। ये बहुत अच्छा रहा है। एंड हमारे मेंटोर्स हम इतने लकी हैं कि हमको इतने अच्छे मेंटोर्स मिले। हर एक की एक क्वालिटीज तो नहीं बोलना चाहिए, इतनी सारी क्वालिटीज, पर जो मुझे बहुत इम्प्रेस करी वो सब बताना चाहूँगी मैं टीचर्स के बारे में। श्रीवास्तव मैडम, उनका लिखा हुआ हम अपने टेक्स्ट बुक में हम पूरे स्कूल में छत्तीसगढ़ में वो पूरा चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात
उनकी लिखी हुई बुक और उनका जो पढ़ाने का स्टैमिना है वो भी अप्रिशिएबल है। एंड उपाध्याय सर के बारे में बात करूँगी। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल जब उन्होंने एक पोएम बोला तो मेरी आँख से तो आंसू आ गया। इनफैक्ट अभी भी बोलते बोलते क्या लगता है बहुत इमोशनल हो रही हूँ। जो उन्होंने एक पोएम बोला था मुझे याद नहीं, बट कैसा था कि बच्चा अगर ऐसा करे तो समझ जाना चाहिए। पॉक्सो एक्ट के बारे में जब उन्होंने बात कर रहे थे तब, तो उनका जो बोलने का स्किल है, जो उन्होंने फर्स्ट डे संप्रेषण कम्युनिकेशन के बारे में जो हमको बताया था, वो एक्चुअली वो लाइव एग्जाम्पल है सर उसके। उनके बोलने से अब सामने वाले की आंख में आंसू आ रहा है, उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एंड बघेल मैडम के बारे में बात करूँगी। उनका तो बहुत बड़ा फेवर है मेरे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप सबको बताती हूँ। फर्स्ट डे मैं यहाँ आई, मेरे को रूम मिलने में बहुत दिक्कतें हुई, बहुत। मेरे को वो रोड के उस साइड जो हॉस्टल है वहाँ मेरे को भेजा जा रहा था। अब मेरी मदर आई है मेरे साथ एंड मेरा बच्चा है जो 1.5 साल का है वो, तो उसको लेके लाना दिलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैडम को पता चला कि मेरा रूम उनके साथ शेयर हो रहा है, तो जिस भी रीज़न से मेरे को फिर से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा था, तो मैडम ने अपना रूम शिफ्ट कर लिया जस्ट बिकॉज मेरे को परेशानी ना हो। ये एक्चुअल ट्रू ह्यूमन बीइंग की एक साइन है। तो यहाँ से मेरे को इतना अच्छा मेमोरीज लेके जाने को मिल रहा है, और टीचर्स को इतने अच्छे से मेरे फ्रेंड्स बन गए सारे के सारे। तो मैं एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ आई। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि इंडक्शन ट्रेनिंग मेरे बच्चे को लेके जाऊँगी, परेशानी होगा 5 दिन, पर वो कैसे निकल गया एक्चुअली में नहीं पता चला, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एरिया मेंटर स्पेशली, थैंक यू। से संख्या दूर से ले। के साथ लगा, हम लोगों ने कभी कुछ बोला होगा, गलत लगा होगा तो मन से नहीं लेना। बच्चों को जैसे डांटते हैं वैसा हम लोग के ऊपर भी प्रेशर है, तो कुछ बोला होगा तो आप लोग को ही हमने बोला है कि आपको ऊपर से कोई कुछ ना बोले। बहुत अच्छा लगा आपके साथ 5 दिन कैसे निकला पता नहीं चला। मुझे तो लगता है ये 10 दिन में होना चाहिए और अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए, लेकिन समय की करने हम लोग तो आते रहते हैं, हर बैच आप लोग का निकलते रहते हैं, हम लोग आते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। आशा करती हूँ कि दुनिया बोल रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे कभी ना कभी, सभी से और मुलाकात होगी। हाँ हाँ तो आप लोग बुलाइए, फिर हम लोग को गेट टुगेदर करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग मिलेंगे, टकराएंगे, एक ही फील्ड में है, हो सकता है यहाँ कभी और मिले तो अच्छा लगेगा बहुत। जैसे अपन अपने बच्चों के मैडम बताए ना कि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उनको कुछ बन जाते हैं तो मिलते हैं। तो जैसे मेरा ही जॉब लगा था, तो फर्स्ट ट्रेनिंग जब लगा था तो मेरे सर जो थे वो मुझे पढ़ाए हुए सर थे, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने बहुत दिनों में देखा, रोटी घाट में थे तो मैं नहीं पहचान पाई, और साथ में ही ट्रेनिंग लगा था हम लोग का। तो अचानक से देखे और बोलते पूनम हो ना, बोली हाँ, तो पहचान ही है। हाँ पहचाना जैसा लग रहा है, बोलते मैं पढ़ाया हूँ तुमको 11-12 में, और वो सबको बता के इतना खुश हो रहे थे। तो ऐसा हम लोग के भी जीवन में, आप लोग के भी लाइफ में आएगा भी, हम लोग का इतना एक्सपीरियंस नहीं मैडम का, लेकिन आप लोग के भी लाइफ में ये चीज़ आएगी तो वो सबसे बड़ी खुशी का पल होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, तो वैसे से आगे बढ़ें और खुश हैं। बात करते रहते हैं, वो जो हमारी मूल जो है उसकी दूर हो जाता है। मुद्दा में कहा जाए राष्ट्रीय बच्चों को साहित्य में मेरा कहा जाए एक प्रकार का रुचि रहा है,
आप लोगों ने महाकाव्य पढ़ा होगा, महाकाव्य मंच से सुना नहीं होगा। मेरी आज से लगभग 22-24 साल पहले कविता मैंने लिखी थी, आकाशवाणी से उसको प्रसारित किया गया और जब भी दिल्ली मंच में सुनाया, मैं इसलिए शेयर कर देना चाह रहा हूँ कि वो नो डाउट एक बायोग्राफी मिलाई और आनंद उठाया कि हर जवान आदमी अपने भविष्य में जीता है, तो हर बूढ़ा आदमी अपने अतीत में, और जब एक बूढ़ा आदमी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने बीते हुए दिनों को, अपने गुजरे हुए पलों को याद करता है, किन बातों को याद करता होगा। इसी को मैंने अपनी इस कविता में समेटने की कोशिश की है कि कविता मात्र 30 घंटा में लिखी गई थी। जब मैं रायपुर आ रहा था, मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था, खुशी के बाहर देख रहा था, चेहरे में एक प्रकार का कुछ दुख वाला वातावरण था, उसके चेहरे में कुछ घटा रहा होगा। तो मैं सोचा कि क्या सोच रहा होगा, वहीं से कविता को की उत्पत्ति हुई। ध्यान से सुने, महादेव कहा जाता है उसे साहित्य की विधा में रेखा चित्र की शुरुआत किया था, वो घटना को हाथ में देखे हो और उसी को उन्होंने कहानी को कहाना शुरू किया था। तो मैं इस कविता को आम आदमी के जीवन का महान काव्य कहता हूँ, क्योंकि इसके जो स्टेप है उससे आदमी का भी कैसे गुजरता है। कविता कानन से बात बिल्कुल बचपन से घर से शुरू होती है, जो अक्सर मैंने भूलेंगे कि बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। वो दादी की लोरी, वो दादी की लोरी उबटकर उबटकर वो मिट्टी के घोर में वो प्यारा सा बचपन, चाचा की गोदी, दादा को घोड़ा बनाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। वो स्कूल को बसते, वो स्कूल को बसते, वो स्कूल को बसते, वो टीचर और डंडे, वो टीचर के पराठे, वो मनहूस पहाड़े घंटों गुजराना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। वो बचपन के साथ, वो बचपन के साथ थी, वो गिल्ली और डंडे, वो दिन भर की मस्ती, वो अनमोल कंचे, पोखर में जाकर वो घंटों नहाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। वो बेरों की झाड़ी, आमों के बगीचे, वो गीतों की तैयारी, वो इमली के गुच्छे, वो चिड़िया के बच्चों दाना खिलाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। फिर कॉलेज के दिन, फिर कॉलेज के दिन, वो घंटों के लेक्चर, वो मोटी किताबें, वो सारे प्रोफेसर राहों में किसी वो आंखें बिछाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। वो मासूम चेहरा, वो मासूम चेहरा, उलझी से जुट है, वो काटे निगाह है, वो मजबूत कम है, पहलू के उसके वो घंटों बिताना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। फिर उससे बिछड़ना, फिर उससे बिछड़ना, हर पल तड़पना, वो सुनी दुपट्टी, वो रातों में जगना, यादों में कुआं से बहाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। फिर शादी का होना, आम आदमी के जीवन का महाकाम है। फिर शादी का होना, वो कमरे में जाना, वो सहनी से दुल्हन असीमत कर जाना, फिर दुनिया बुलाकर घरों का सजाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। फिर उनके अमूल्य दुनिया में आना, उनको पढ़ाना, वो काबिल बनाना, तो दिन भर का नुकसान हट करके आना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। और कविता का अंतिम पद सारे जीवन का जो फिर उनने की अम्मा का दुनिया से जाना, वात्सल्य का श्रृंगार बनते हुए मैं करोड़ में बात खत्म कर रहा हूँ। फिर उनने की अम्मा का दुनिया से जाना, यादों के सहारे जीवन बिताना, यही किसको होता है सबका बताना, फिर बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, वो गुजरा जमाना, वो गुजरा जमाना। मित्रों, कविता एक विधा है जिसे हम अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हम ट्रेनिंग के दौरान बात हमेशा बोले कि आपको जीवन का रहना है तो अपने शौक को जीना है। बच्चों में भी बात पहुंचाए और सारे काम करते करते अपने शौक को जितना भी रखते हैं तो उनके। मुझे लगता है कि आप लोगों ने 5 दिनों में जो भी अभी यहाँ बताया कि आप लोग को सबको अच्छा लगा होगा, कुछ पुरानी बातों का कुछ नया सीखने को मिला होगा।
या फिर किसी के लिए बहुत कुछ भी हो सकता है। तो बस यही है। आप लोगों को किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो नंबर है, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं अपने भाग से रिलेटेड। और सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे पर्सनल मेरे स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने के कारण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सोचा मेरे जैसे देखिए, अपने जिन व्यक्तियों के पास में बैगिंग रहती है वो बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं अपने आप। उनको पहुंचने में और उनको वो एटमॉस्फेयर मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप पहुंच जाते हैं। कई पिछले बैगिंग से पहुंच जाते हैं या किसी प्रकार से पहुंच ही जाते हैं। उन लोगों को, हम जैसे लोगों को, जो हम बिल्कुल अपने बल पर ही काम करते हैं, हमने न नौकरी किसी के बल पे पाई, न हमारे बैगिंग में न था न कुछ था, पर हाँ हमने अपनी मेहनत के लिए जो इस तक हम पहुंचे हैं ये केवल अपनी मेहनत पे। जैसा उन्होंने कहा कि हम देश की सेवा, बिल्कुल सही कहा कि हम केवल देश की सेवा के, हम केवल उसी जगह पर पहुंच जाएं, एक सीमा पर खड़े होकर हम अपने देश की सेवा करें, नहीं। हम जिस भी क्षेत्र में पहुंचे, जिस स्थान पर, जिस भी कार्य, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा से छोटा भी काम बहुत बड़ा होता है। तो उस काम को सबसे पहले तो बहुत ही ईमानदारी के साथ और आप अपना संपूर्ण दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान रखें। कितने भी, देखिए कई लोगों ने यहाँ मुझे पूछा कि मैडम आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, SCRT में कैसे पहुँची। इसमें कोई बैगिंग नहीं। आप अंदर आपको मालूम होगा कि मैं यहाँ से रायपुर से अप डाउन करके पहले दिन ही मैंने नौकरी शुरू की, परंतु मेरे अप डाउन में कभी किसी को दिक्कत नहीं आई और मैं वहाँ इंचार्ज प्रिंसिपल भी रहती थी और सबसे पहले वहाँ के लोकल व्यक्ति से भी पहले पहुँच जाती थी। सबसे पहली बात तो ये देखिए, मतलब हम अपना काम केवल बेस्ट में नहीं, ऐसे केवल अपने सब्जेक्ट में बेस्ट देने की कोशिश ना करें। हम अपने तरफ सभी चीज से सबसे पहले तो आप अपना टाइम मेंटेन करिए। बिल्कुल जो टाइम की, यदि आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर काम टाइम से हो रहा है और हम आपको, बच्चों को जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको हम अपना सर्वस्व देकर मतलब हम अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें और बेस्ट से बेस्ट देने के बाद हम ये देखें कि वो कुछ समझ पा रहा है कि नहीं। जो मैंने आपको ये आजकल एक नया शब्द लर्निंग आउटकम जिसको मैंने आपको बताया, तो ये लर्निंग आउटकम कोई आज ये नया विज्ञान की चिड़िया दिखाई देने लगी, सुनाई देने लगी, परंतु ये तो हमें बहुत पहले से करना है, करते आ रहे हैं हम और करना भी चाहिए, क्योंकि अब कुछ शिक्षक नहीं करते हैं, इसलिए वो लर्निंग आउटकम उनको पकड़ने के लिए तैयार किया गया है। ये लर्निंग आउटकम आपको मैंने पहले ही बताया कि लर्निंग आउटकम का बच्चे से कोई संबंध नहीं। जो शिक्षक नहीं करते हैं उनकी जिम्मेदारी ठहराने के लिए कहाँ जिम्मेदारी में कमी हुई है, जो नहीं सिखाए उसके लिए लड़ें। तो आप पढ़ा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मैंने पढ़ा के काम खत्म। आप जिस भी अंदर गांव में, मैं बहुत अंदर गांव में काम करके आई हूँ और उस अंदर गांव में आप काम करिए। आप जैसे मिट्टी होती है ना, पानी इसमें पड़ता है तो अपने आप सुगंध उसमें फैलती है। जिस मिट्टी में, और ये पता पड़ता है जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी, ये क्यों प्रसिद्ध है? चावल धान का कटोरा कहते हैं। क्यों? मिट्टी को कुछ एफर्ट करना पड़ा क्या? मिट्टी को कोई एफर्ट नहीं, उसमें वहां का गुण ही है, पर उस गुण को उसने, यहाँ की मिट्टी आपने काम किया, परंतु मिट्टी ने अपने गुण को प्रदर्शित किया, जो कि पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का धान के कटोरे का नाम प्रचलित हुआ और हम इससे जान रहे हैं। मतलब हमें कोई अलग से काम नहीं करना। हम जिस क्षेत्र में, जिस भी अवस्था में पहुंच रहे हैं, वहां अपनी ईमानदारी से सर्वस्व देकर, यानी सर्वस्व से तात्पर्य आप अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट वहां पर दीजिए और ये पता लगाइए कि आपका एफर्ट जो है
वो वास्तविक काम कर रहा है या नहीं। उसको केवल पढ़ने भर से नहीं, आप अपने विद्यार्थियों को देखिए कि कौन सा विद्यार्थी क्या है, उसको कुछ गरीब बच्चा है क्या है, तो उसको उस तरीके से भी पढ़ाइए। आप अपने भविष्य में जब आप इसको पीछे, जैसे मैं पीछे सोच के देखती हूँ, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, पर वो क्या किया ये रिस्पॉन्स मुझे अपने विद्यार्थियों से मिलता है। मुझे पता नहीं मैंने क्या किया और मैंने क्या क्या किया ये नहीं पता मुझे, पर मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या क्या किया किस तरह में, ये मुझे वे बच्चे और जो शिक्षक बन गए, जो विभिन्न पदों पर अभी अपने भारत में विभूषित कर हैं और काम कर रहे हैं, वे फोन कर करके मुझे बताते हैं, मैडम मैं आपको याद कर रहा हूँ, कौन है, मुझे बहुत है, मैं जानती नहीं क्योंकि फोन नंबर तो मुझे बच्चे रहते हैं तब तो नहीं मालूम रहता है, बहुत दिनों बाद वो कहीं से पता लगाते हैं। सबको दिया कि क्रेडिट हम लोग सब ले लेंगे कि लीडर आप थे और हम आपके पीछे पीछे चले, तो थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मास्टर ट्रेनर्स को, जिन्होंने इतनी शॉर्ट पीरियड में जो 4 दिन का या 5 दिन का, जैसे 5वां दिन हम उतना विषय पर नहीं सीख रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने सीख ली वो आज का दिन ही ली है। 4 दिन हमने जो सीखा उसके कुछ अंग हमने बीएड में भी सीखे, और यहाँ जो सीखा वो तो अमूल्य है, उसका तुलना नहीं किया जा सकता। पर आज जिस तरीके से मास्टर ट्रेनर्स हम सबको सपोर्ट दिए, सपोर्ट दिखाया, और जो हमने 4 दिनों में सीखा उसको जिस तरीके से समराइज करके हमको बताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में अधिकांश गलतियां हम इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो हम जल्दी में फैसले लेने की वजह से कर जाते हैं, और यही मैंने इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम में, अपने रिडक्शन ट्रेनिंग के प्रोग्राम में सीखा कि किसी भी ट्रेनर ने हमको ये नहीं कहा कि जल्दी में कर दो। अगर हमें समय दिया गया 5 मिनट, तो वो धैर्यपूर्ण तरीके से आधे घंटे हमको दे दिए, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती कि 5 मिनट और आधे घंटे। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को मैम, और ललित सर आपके सामने बोलने में मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है। मैं अभी थोड़ी कांप रही हूँ कि अगर मैं आगे बात बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ। फिर भी मैं धन्यवाद देते हुए आपको प्रणाम करती हूँ। शिक्षक नमन श्रीवास्तव मैम, हमेशा आप याद रहोगे, हो सके तो हम फिर मिलेंगे और आपसे फिर कुछ सीखेंगे। और बगैर मैम को क्या कहना, जिस दिन से आई हूँ मैं फोन करके यही था, मैं बता रही हूँ कि बगैर मैम है, और जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं स्कूल अब जाऊँ जब भी आगे, तो मैं वैसे ही गेटअप में जाऊँ। तो थैंक यू बगैर मैम। एक लाइन से मैं अंत करना चाहूंगी। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाती हूँ ऐसा वक्त लाऊंगी कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। धन्यवाद आप सभी को। धारा मैडम और चिकित्सा तो पहुंच नहीं पाएंगे, जब पूछते रहेंगे तो उनका सम्मान कर लेंगे। और इसी के साथ मैं आदरणीय मेंबर से कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ। एक बार खड़े हुए सभी मेंबर्स का ताली बजाकर सम्मान करेंगे। धन्यवाद।